आईटी ट्रेंड के अंदर आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वह मनुष्य की बुद्धिमत्ता की तरह कार्य कर सके, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अर्थात जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वह मनुष्य की भांति कार्य करने लगे, उसकी भांति प्रतिक्रिया देने लगे, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। लेकिन ये बुद्धिमत्ता, ये इंटेलिजेंस जो होती है वह कृत्रिम होती है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो कि मानव द्वारा निर्मित की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फायदे होते हैं, इनमें से कुछ फायदे आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जीपीएस तकनीक का फायदा। कार और फोन में जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करके हम किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। हमें रास्ता भूल जाने की कोई भी चिंता नहीं रहती है। इसके अलावा रोजमर्रा के कार्यों में भी इसका इस्तेमाल होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिखते समय कीबोर्ड हमारी गलतियों को सुधारता है, सही शब्दों का विकल्प भी हमें देता है। जीपीएस तकनीक मशीन पर चेहरे की पहचान करना, सोशल मीडिया में दोस्तों को टैग करना, ये बहुत सारे काम है जो रोजमर्रा के लिए हम करते हैं और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से हम ऐसे अनेक काम कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। समुद्र तल की गहराई में खनिज, पेट्रोल और ईंधन की खोज का काम, गहरी खानों में खुदाई का काम बहुत कठिन और जटिल होता है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, शतरंज जैसे खेलों की तस्वीर लेने में भी प्रमुख रूप से किया जाता है। यह कोच को रणनीति का सुझाव भी देता है। इनके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो है बेरोजगारी का कारण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है। फैक्ट्री, कारखानों, बैंकों में इसका व्यापक इस्तेमाल करने से हजारों लोगों की नौकरी छिन सकती है। उच्च कीमत और लागत। बैंक, एटीएम, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, किसी भी जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त मशीन लगाना बहुत महंगा साबित होता है। खराब हो जाने पर इनको ठीक कराना भी उतना ही महंगा होता है और आसान भी नहीं होता। इसके अलावा रचनात्मक शक्ति खत्म कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से हम नई डिजाइन, नई चीजों की रचना कर सकते हैं। बहुत अधिक संभावना है कि इसके व्यापक इस्तेमाल से हम पूरी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ही आश्रित हो जाएं और निकम्मे और आलसी होकर अपनी रचनात्मक शक्ति खो बैठें। खतरनाक हथियारों का निर्माण। इस बात की बहुत संभावना है कि इसकी मदद से मशीनें स्वचालित हथियार बना डालें जो खुद ही समूची मानव जाति का नाश कर दे। ऐसा होने पर कुछ लोग संपूर्ण मानव आबादी पर शासन कर सकते हैं और शोषण कर सकते हैं। अनुभव के साथ बेहतर नहीं होता। जैसे कि व्यक्ति आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के अनुभव लेता है और उन अनुभवों से सीख कर वो और भी बेहतर होता जाता है। लेकिन चूंकि यह मशीन है, इसलिए यह अनुभव के साथ बेहतर नहीं होती है। जिस तरह मनुष्य नए कामों को करने पर नवीन अनुभव प्राप्त करता है और अगली बार उसी काम को बेहतर तरीके से करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक ऐसा नहीं कर पाती है। सही और गलत का फर्क करने में असफल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से युक्त मशीनें अपने फीड प्रोग्राम के अनुसार ही काम करती हैं। मशीनों के अंदर कोई भावना या नैतिक मूल्य नहीं होता है और वह इस प्रकार से सही और गलत का फर्क नहीं कर सकती हैं।